हेलो एवरीवन, आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल इलनेस की उत्पत्ति के कई वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो मानसिक रोगों की उत्पत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और परपेचुएटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। इनके साथ साथ अन्य दूसरे कारण जो मेंटल इलनेस के कॉजेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अंत तक वीडियो मेरे साथ बने रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस नहीं किया तो अभी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Etiology of mental illness. Many factors are responsible for the causation of mental illness. These factors may predispose an individual to mental illness, precipitate or perpetuate the mental illness. मानसिक रोगों की उत्पत्ति के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो मानसिक रोगों को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, जिन्हें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रेसिपिटेट फैक्टर होते हैं जो अचानक से मेंटल इलनेस को उत्पन्न करवा देते हैं। कुछ परप्यूटेटिंग फैक्टर्स हैं जो मेंटल इलनेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार मेन 3 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं: प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एंड परप्यूटेटिंग फैक्टर्स। नंबर 1, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। Predisposing factors are those that put a person at risk of developing a problem. वे फैक्टर्स जो किसी व्यक्ति में मानसिक इलनेस या मेंटल इलनेस होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं या उस आदमी को उस रिस्क में डाल देते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। These factors determine an individual's susceptibility to mental illness. Means प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर किसी व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना को या संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं। दे इंटरेक्ट विद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रिजल्टिंग इन मेंटल इलनेस। ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के साथ मिलकर मेंटल इलनेस के उत्पन्न होने को फास्ट कर देते हैं या संभावना को बढ़ा देते हैं। दे आर नंबर 1, जेनेटिक मेकअप, नंबर 2, फिजिकल डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एडवर्स साइकोसोशियल इन्फ्लुएंस। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मेकअप। किसी व्यक्ति की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो उसमें बीमारियों को उत्पन्न करवाने में हेल्पफुल होती है, रिस्क को बढ़ा देती है। अर्थात हमारी अगर किसी जनरेशन में या क्लोज रिलेटिव में या पेरेंट्स में मेंटल इलनेस है तो हमारे में भी मेंटल इलनेस आने की संभावनाएं बढ़ती है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है फिजिकल डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे व्यक्ति जिनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है, इंजरी है, चोट है, तो उसमें भी मेंटल इलनेस की संभावना बढ़ती है। तीसरा एडवर्स साइकोसोशियल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजिकली या सोसाइटी में कोई साइकोसोशल इस प्रकार के फैक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों में हेल्पफुल हो सकते हैं। वो उन लोगों में, ऐसे साइकोसोशल इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों में मेंटल इलनेस की संभावना अधिक होती है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। Precipitating factors refer to a specific event or trigger to the onset of the current problem. Precipitating factors वो होते हैं जो किसी बीमारी की वर्तमान उत्पत्ति को अचानक से उत्पन्न करवाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे अपन समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि जब किसी एरिया में का जो दबाव है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है, वहाँ पे बादल आने लगते हैं और उस एरिया में बारिश की संभावना बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही प्रेसिपिटेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं किसी व्यक्ति में मेंटल इलनेस की जो करंट समस्या है उसको अचानक से उत्पन्न करवाने में हेल्पफुल होते हैं। दीज आर इवेंट्स दैट अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ ए डिसऑर्डर। किसी डिसऑर्डर उत्पन्न होने के ठीक पहले प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर उत्पन्न होते हैं और मेंटल इलनेस की उत्पत्ति में हेल्पफुल होते हैं। एंड अपीयर टू हैव इंड्यूस्ड इट मीन्स ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऐसा लगता है कि इन्हीं के कारण से मेंटल इलनेस इंड्यूस हो रही है या उत्पन्न होती है। दीज आर फिजिकल स्ट्रेस और साइकोसोशल स्ट्रेस। ऐसे व्यक्ति जिनमें फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो व्यक्ति होते हैं, जैसे स्ट्रेस वाली कंडीशन में आते हैं, उनमें मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आने लगते हैं। या जिनमें साइकोसोशल स्ट्रेस है उनमें मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दोनों प्रकार के स्ट्रेस मेंटल इलनेस को प्रेसिपिटेट करवाने में या इंड्यूस करवाने में या स्टार्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है परपेचुएटिंग फैक्टर्स। Perpetuating factors are the factors that exacerbate rather than solve the problem. Perpetuating factors किसी व्यक्ति में ऑलरेडी जो मेंटल इलनेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। These factors are responsible for aggravating or prolonging the disease. Perpetuating factors के कारण किसी व्यक्ति की जो मानसिक बीमारी है उसकी अवधि और ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में ये हेल्पफुल करते हैं।
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एन इंडिविजुअल मीन्स किसी व्यक्ति में कोई मानसिक बीमारी या कोई स्थिति पहले से उसकी ख़राब है तो परपिटेटिंग फैक्टर्स उसकी स्थिति को और ज़्यादा वर्स करते हैं और ज़्यादा उसको ख़राब करने का काम करते हैं। साइकोसोशल स्ट्रेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परपिटेटिंग फैक्टर्स। ऐसे व्यक्ति जिसमें साइकोसोशल स्ट्रेस है वो उन व्यक्तियों में मेंटल इलनेस और ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसकी अवधि और बढ़ जाती है। तो मेंटल इलनेस की अवधि को बढ़ाने वाली या उसको स्थिर करने वाले फैक्टर्स परपिटेटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। etiological factors of mental illness can be number 1 biological factors, physiological factors, psychological factors and social factors। मानसिक रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कारण है फैक्टर्स है उनको अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और नंबर 4 सोशल फैक्टर्स। नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट आता है हेरिडिटी, ए प्रीडिस्पोजिशन टू इलनेस विच इज डिटरमाइंड बाय जीन्स दैट वी हैव इनहेरिट डायरेक्टली। स्टडीज हैव शोन दैट 3/4 ऑफ मेंटल डिफेक्टिव्स एंड 1/3 ऑफ साइकोटिक इंडिविजुअल्स ऑफ देयर कंडीशन मेनली टू अनफेवरेबल हेरिडिटी। ऐसे व्यक्ति जिनके जीन्स में ये चीज़ आती है ऑलरेडी, हमें अगर पूर्वजों से मेंटल इलनेस जीन्स में आ रही है तो वो जीन्स इस मेंटल इलनेस को प्रीडिस्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं। मीन्स अगर अपने पूर्वजों में अपने क्लोज रिलेटिव में पेरेंट्स में मेंटल इलनेस है तो हमारे अंदर भी वो संभावनाएं रहती है। इसके अलावा कुछ अध्ययन में ये देखा गया कि जो मेंटली जो डिफेक्टिव्स होते हैं उनमें 3-4% 75% लोगों में जो जीन है उनमें एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। इसके अलावा जो साइकोटिक रोग होते हैं या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें 1/3 लोगों में ये हेरिडिटरी फैक्टर्स पाया जाता है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर है बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन आर कंसिडर्ड टू बी द कोज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो मेन कोज है वह है बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी। जो ब्रेन होता है वो मेंटल फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसमें अगर बायोकेमिकली एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो मेंटल डिसऑर्डर आने लगते हैं। Disturbance in neurotransmitters in the brain is found to play an important role in the etiology of certain psychiatric disorders। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, नर्व में इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का या सिनेप्स का काम करते हैं। जब उन न्यूरोट्रांसमीटर के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में अबनॉर्मलिटी आती है तो ब्रेन मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर इज ब्रेन डैमेज। Any damage to the structure and functioning of the brain can give rise to mental illness. Damage to the structure of the brain may be due to one of the following causes। किसी कारण से किसी कोज से अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर में डैमेज होता है तो मेंटल इलनेस उत्पन्न हो सकती है। कई सारे कारण होते हैं जो मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनका जो कारण होता है वो ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। नंबर पहले पे आता है इन्फेक्शन। एग्जाम्पल न्यूरोसिफिलिस, एनसेफेलाइटिस, HIV इन्फेक्शन। यदि कोई व्यक्ति HIV इन्फेक्शन से ग्रसित है, एनसेफेलाइटिस से ग्रसित है, न्यूरोसिफिलिस किसी में होता है तो उसके कारण से जो ब्रेन की जो लेयर्स होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से मेंटल इलनेस आने लगती है। नेक्स्ट ब्रेन डैमेज का कारण है इंजरी, लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यू ड्यू टू इंजरी। अगर हेड इंजरी के कारण से ब्रेन टिश्यू में लॉस होता है तो उसके कारण से मेंटल इलनेस होती है। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन, डैमेज टू ब्रेन टिश्यू ड्यू टू टॉक्सिन सच एज एल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, लेड एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसे विषैले केमिकल रसायन होते हैं जिनके कारण से भी ब्रेन को डैमेज होता है, जैसे कि एल्कोहल का एक्सेसिव कंजप्शन हो गया, बार्बिचुरेट्स हो गया या लेड पॉइजनिंग के कारण से ब्रेन में इंटॉक्सिकेशन या विषैला पदार्थ जाने से ब्रेन को डैमेज होता है। नेक्स्ट कारण है ब्रेन डैमेज का वास्कुलर, पुअर ब्लड सप्लाई, ब्लीडिंग। अगर ब्रेन को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है या ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो रही है, जैसे इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो रहा है, सब एरिथ्रोइड हेमरेज है या सब ड्यूरल हेमरेज है, मीन्स ब्रेन की जो लेयर्स होती है उनके बिटवीन में या ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर वास्कुलर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण से ब्रेन डैमेज होता है और इस कारण से मेंटल इलनेस होती है। नेक्स्ट ब्रेन डैमेज का कारण है अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शन, changes in blood chemistry that interfere with brain functioning such as disturbance in blood glucose levels, hypoxia, anoxia and fluid and electrolyte imbalance। अगर ब्लड की जो केमिस्ट्री है उसमें अगर चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेंज हो रहा है, हाइपोक्सिया ब्रेन में ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो कम हो रही है, या एनोक्सिया या ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल ही रुक जाती है, या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड में पाए जाते हैं उनमें इम्बैलेंस हो रहा है, वो ब्रेन की स्ट्रक्चर को डैमेज
करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स के कारण से भी मेंटल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी एंड माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और विटामिन की कमी के कारण भी मेंटल इलनेस में हेल्पफुल होते हैं। इन पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से मेंटल इलनेस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डीजेनरेटिव डिजीजेज जैसे कि डिमेंशिया, अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर में डीजेनरेशन के कारण मेंटल इलनेस आती है जैसे कि डिमेंशिया है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज, हाइपोथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी के कारण से, और थायरोटॉक्सिसिटी मतलब एक्सेसिव थायराइड हार्मोन के लेवल के कारण से भी मेंटल इलनेस होते हैं, ये एंडोक्राइन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिफेक्ट्स एंड फिजिकल इलनेस, acute physical illness as well as chronic illness with all their handicapping conditions may result in loss of mental capacities। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनमें कई प्रकार की एक्यूट फिजिकल इलनेस है और कई प्रकार की क्रोनिक इलनेस के कारण से उन व्यक्तियों में हैंडीकैप जैसी कंडीशन आने लगती है जो मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस प्रकार बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हेरिडिटी, बायोकेमिकल चेंजेस और ब्रेन डैमेज ये प्रमुख रूप से मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 2 फिजियोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जो मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेंटल डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली टू अकर एट सर्टेन क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ का कुछ ऐसा समय आता है, एक अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है जिसमें मेंटल इलनेस की संभावनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि प्यूबर्टी, वयस्कावस्था आती है, जब प्यूबर्टी आती है, मैचुरेशन का टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टीन एज से आगे की तरफ, उस समय में मेंटल इलनेस हार्मोन चेंजेस के कारण होती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, प्रिपेरियम किसे कहते हैं, डिलीवरी के बाद 6 वीक की जो अवधि होती है वो प्रिपेरियम कहलाती है। इस अवधि के दौरान भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से मेंटल इलनेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेक्टेरिक क्या है, 40 to 50 ईयर्स की जब एज हो जाती है उसके बाद जनरली जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनमें अप डाउन्स होने लगते हैं। उन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से मेंटल इलनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दीज पीरियड्स आर मार्क्ड नॉट ओनली बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस बट आल्सो बाय साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट डिमिनिश द एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इस पीरियड्स के दौरान केवल फिजिकली या एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस ही नहीं होते हैं, बल्कि इनके साथ साथ कई प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं जो हमारी एडेप्टिव जो कैपेसिटी है, एडजस्टमेंट की जो क्षमता है उसको कम करते हैं। इस प्रकार द इंडिविजुअल बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू मेंटल इलनेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब हमारी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो हम मानसिक रोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, अर्थात हमारे अंदर मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड cause of mental illness is psychological factors. It is observed that some specific personality types are more prone to develop certain psychological disorders. कुछ विशेष प्रकार की पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों में मेंटल इलनेस होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर अनसोशियल एंड रिजर्व्ड, ऐसे व्यक्ति जो अनसोशियल है, सोसाइटी में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, रिजर्व रहते हैं, उनमें सिजोफ्रेनिया होने की संभावना अधिक रहती है। They are vulnerable to schizophrenia when they face adverse situation and psychosocial stress. जब विपरीत परिस्थितियों को वो सामना करते हैं, इस पर्सनालिटी के व्यक्ति जो रिजर्व होते हैं, अनसोशल होते हैं या साइकोसोशल स्ट्रेस जैसे वो फेस करते हैं, उनमें सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट होम, हमारे घर परिवार में या फैमिली में बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा प्लेस ऑफ वर्क, अगर हम जहाँ काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उसका एटमॉस्फेयर भी स्ट्रेस वाला है, तो वो भी हमारे मेंटल इलनेस का कारण होता है। स्कूल और कॉलेज, बेरीवमेंट, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, लॉस ऑफ जॉब, अगर हमारा कोई प्रेस्टीज या मान सम्मान में कमी आती, कोई ऐसी घटना हो गई है, इसके अलावा अपना जो जॉब वो छूट गया है या परिवार में कोई दुखद अवस्था चल रही होती है, तो इस प्रकार ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो साइकोलॉजिकली फैक्टर भी मेंटल इलनेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है मैरिज प्रॉब्लम्स लाइक फोर्स्ड बैचलरहुड, डिसहार्मनी ड्यू टू फिजिकल, इमोशनल, सोशल, एजुकेशन और फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी, चाइल्डलेसनेस, टू मेनी चिल्ड्रन। तो मैरिज के विवाह के पश्चात कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा अंधविश्वास है कि शादी करने से या मैरिज के बाद मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत ये फैक्टर्स क्या कहते हैं कि कुछ मैरिटल प्रॉब्लम्स के कारण भी मेंटल इलनेस होती है, जैसे कि फोर्स्ड बैचलरहुड,
डिसहार्मनी, वैवाहिक जीवन में हार्मनी या सामंजस्यता का भाव नहीं रहता, ड्यू टू फिजिकल, इमोशनल और सोशल, एजुकेशन और फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी। अगर फिजिकली आदमी कैपेबल नहीं है, इमोशनली उसमें अटैचमेंट नहीं है मैरिज के बाद, या सोशली वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, या वो उसमें मैरिज में एजुकेशन इश्यू आ रहा है, हस्बैंड वाइफ में एजुकेशन का जो गैप है वो ज़्यादा है, या फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी है, फाइनेंशियली परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मैरिड कपल फाइनेंस या पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण से भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आती है। इसके अलावा चाइल्ड लेसनेस, किसी में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही विवाह के बाद, या टू मेनी चिल्ड्रन, या परिवार बहुत ज़्यादा बच्चे भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं। तो ये सभी फैक्टर मिलकर क्या करते हैं, मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मैरिटल फैक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिफिकल्टीज अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, अनहेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअल इनफंक्शन, गिल्ट फीलिंग अबाउट मास्टरबेशन, प्री एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशंस, वरीज अबाउट सेक्सुअल प्रिजर्वेशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में नेक्स्ट फैक्टर्स आता है चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, ड्यू टू पेरेंट्स विद पैथोलॉजिकल पर्सनालिटीज, फॉल्टी एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, abnormal parent relationship, rejection, unhealthy comparison, deprivation of child's essential psychological and social needs। जनरली चाइल्डहुड के दौरान अगर पेरेंट्स के कुछ कमियों के कारण से या ऐसे एनवायरनमेंट के कारण से बच्चों में मेंटल इलनेस की संभावना बाद में चल के अधिक होती है। जैसे कि पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी, अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी पर्सनालिटी में कुछ पैथोलॉजी, कुछ अबनॉर्मल पर्सनालिटी है, उसके कारण से बच्चों में इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है फॉल्टी एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। फॉल्टी एटीट्यूड में क्या हो सकता है, ओवर स्ट्रिक्टनेस, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, दिन रात पढ़ाई के पीछे लगा रखते हैं, या बच्चों में बहुत ज़्यादा अनुशासन रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं। ओवर लीनियंसी, ओवर लीनियंसी मीन्स अत्यधिक लीन है, अत्यधिक वो दयालु प्रकृति के, अत्यधिक बच्चों की गलतियों को बार बार नेग्लेक्ट करते जाते हैं। अबनॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर पेरेंट्स और बच्चे में जो रिलेशनशिप है वो अबनॉर्मल, अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, तब भी हो सकता है। जैसे कि ओवर प्रोटेक्शन, अपन बच्चों को हमेशा स्पून फीडिंग रखते हैं, हर चीज़ के लिए उसको रेडीमेड चीज़ ला के देते हैं, उसकी ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। या रिजेक्शन, या बच्चे की अपन हर चीज़ को अपन रिजेक्ट, उसकी इच्छा नहीं मानते हैं। अनहेल्दी कंपैरिजन, अपने बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप तो ऐसे हो, आपको कुछ नहीं पता है, उसको ऐसा आता है। मीन्स उसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, इस बच्चे की अलग हो सकती है। तो इस प्रकार हम अनहेल्दी जो कंपैरिजन करते हैं उससे भी बच्चे में स्ट्रेस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है डिप्राइवेशन ऑफ चाइल्ड एसेंशियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। इसके अलावा बच्चे की जो आवश्यक जो साइकोलॉजिकल नीड है, लव अफेक्शन है, वो पेरेंट्स से नहीं मिल पाता, या सोसाइटी से जो मिलने जो नीड है वो बच्चे को नहीं मिल पाती है, इस कारण से मेंटल इलनेस होता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है सोशल एंड रिक्रिएशनल डिप्राइवेशन। अगर सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चा घुलता नहीं है, मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं करता है, तो उसके कारण से बच्चे में बोर्डम, आइसोलेशन और एलियनेशन, अलगाव की स्थिति होती है। तो ये बोर्डम, आइसोलेशन और अलगाव के कारण मेंटल इलनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है सेक्सुअल डिफिकल्टीज। सेक्सुअल डिफिकल्टीज अराउजिंग आउट ऑफ इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, अनहेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड सेक्सुअल इनफंक्शन, गिल्ट फीलिंग अबाउट मास्टरबेशन, प्री एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशन, वरीज अबाउट सेक्सुअल परवर्जन्स। कई प्रकार के जो कपल्स होते हैं उनमें सेक्स एजुकेशन के अभाव के कारण से, या सेक्स के प्रति जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव जो थिंकिंग होती है उसके कारण से, या एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशन के कारण से, या कुछ में सेक्सुअल पैराफिलिया, सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके कारण से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है जो मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सेक्सुअल डिफिकल्टीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेंटल इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड सीजनल वेरिएशंस आर समटाइम नोटेड इन द अकरेंस ऑफ मेंटल डिजीज। इसी प्रकार स्ट्रेस हुआ, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा का भाव हुआ, या कभी कभी सीजन में आदमी का जो मूड बदलता है, सीजनल वेरिएशंस आते हैं, जॉब में आते हैं, एजुकेशन में आते हैं, काम में आते हैं, या परिवार में आते हैं, वो सीजनल वेरिएशन भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं और मेंटल इलनेस में हेल्पफुल होते हैं। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल इलनेस इज सोशल फैक्टर्स। Social factors are poverty, unemployment, injustice, insecurity, migration and urbanization। कई सामाजिक कारक होते हैं जो मानसिक रोगों की उत्पत्ति में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि पुअर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इनजस्टिस, अन्याय, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना परिवार का, अर्बनाइजेशन, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण, जो गाँव के और जो शहर बढ़ते, इंडस्ट्रीज बढ़ती, इसके कारण से लोगों में आज़ादी का अभाव हो रहा है। तो बढ़ता हुआ औद्योगिकरण भी सोशल फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मानसिक रोगों के लिए। इसके अलावा गैम्बलिंग, कोई सोसाइटी में जुआ खेलने की आदत ज़्यादा, तो वो लोगों को, वहाँ के युवाओं को क्या करता है, स्ट्रेस में डालता है। एल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोकन होम्स, डाइवोर्स, वेरी बिग फैमिली, बड़े बड़े परिवार,
रिलीजियंस में क्या होता है, कुछ धार्मिक मान्यता या अंधविश्वास होते हैं जिनके कारण से भी आदमी दिन रात वो रिचुअल्स करता रहता है, उसके कारण से वो सोशली डिस्टर्ब होता है और मेंटल इलनेस के लिए उसमें संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रेडिशंस, कुछ अंधविश्वास वाली जो ट्रेडिशन परंपराएं होती हैं उनको भी व्यक्ति बार बार मानने से उसमें भी वो रिचुअल्स रिपीट करता है और सोशली स्ट्रेसफुल होने लगता है। इसके अलावा पॉलिटिकल अपहीवल्स, राजनीतिक उथल पुथल, जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं हम अभी कि अफगानिस्तान में जो सरकार थी उस सरकार को अपदस्थ करके वहाँ का जो तालिबानी जो आतंकवादी संगठन है उसने सत्ता हत्या ली। अब आप अभी देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में कितनी बुरी स्थिति हो रखी है उन लोगों की कि उस राजनीतिक उथल पुथल के कारण से लोगों को घर बार छोड़ दिया गया, लोग छोड़ के देश छोड़ के चले गए। कुछ लोग जो हवाई जहाज में विमान में लटक के हम देखा होगा इधर उधर जाने के चक्कर में मारे गए। इस प्रकार उनकी जो हालत है अभी वो बहुत बुरी है। वो सोशल फैक्टर है जो उनमें मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा सोशल क्राइसिस और अन्य प्रकार के सामाजिक जो संगठन है उनमें विद्वेष की भावना के कारण से या क्रोध के कारण से या आपस में लड़ाई के कारण से भी मेंटल इलनेस हो सकती है। इस प्रकार बायोलॉजिकल फैक्टर्स हुए, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ प्रीडिस्पोजिंग है, प्रिसिपिटेटिंग और परपिटेटिंग फैक्टर्स है जो मेंटल इलनेस में हेल्पफुल होते हैं। यदि ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अन्य लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।